बार मैं निवेदन कर चुका हूं, तो बाहर से कोई किसी को बांधता नहीं। अपनी वृत्ति, अपने विचार, अपने कुविचार, अपनी हीन भावना, अपने जीवन के दूषण, यही व्यक्ति को बांधते हैं। और जब वो इनसे ऊपर उठ जाता है तो अपने ही संसार में रहते हुए अपने को तनाव से रहित अनुभव करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कम से कम तनाव आते हों, परिस्थितियां विचलित करने के लिए आए, पर उन परिस्थितियों में अपने को देखे कि मैं कितना विचलित कम हो पाया हूं। कोई पूछता है कि मेरे जीवन में अध्यात्म का अवतरण हुआ, इसकी पहचान क्या है? दूध में कोई आदमी पानी मिला दे तो आप बाजार में मिलने वाला मीटर ले आएंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा। घी में डालडा कितना है, इसका पता लगाने का भी यंत्र मिल जाता है। लेकिन मैं और आप आध्यात्मिक किस स्तर पर बैठे हुए हैं, इस बात को नापने के लिए किसी दूसरे के पास कोई यंत्र नहीं है। आपको अपना मापक स्वयं ही बनना होगा। जब परिस्थितियां आए उस समय तत्काल आप कितने कम विचलित होते हैं। आपके भीतर साक्षी भाव कितना अधिक आता चला जा रहा है। यदि आप वेदांती हैं तो आपके मन में साक्षी भाव आएगा। यदि आप भक्त हैं तो तुरंत ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे भगवान का प्रेषित किया हुआ है। अपने प्रिय की प्रेषित की हुई वस्तु बहुत प्रिय लगती है। आप संपन्न व्यक्ति होंगे, इसलिए अपने प्रियजनों के लिए विदेश में से बहुत मूल्यवान वस्तु लाते होंगे। लेकिन जब मैं वनवासी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के साथ प्रवास करने गया तो अपने मध्य प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ एक भाग, बस्तर जिला जगदलपुर, वहां जब मैंने देखा तो वनवासी लोग दिन भर काम करने के बाद थोड़ा सा उनको जो पारिश्रमिक मिलता, मजदूरी मिलती, तो उसमें से शाम को कोई कोई बाजार में दुकान पर से वस्तु खरीदते। मार्ग में जाते हुए निकट से वनवासियों के जीवन को देखने की स्वाभाविक जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने देखा कि उसने बहुत परिश्रम किया, पर शाम को एक 500 ग्राम गुड़ की जलेबी ले गया। मैंने उससे पूछा, ये गुड़ की जलेबी किसको दोगे? उसने कहा, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं शाम को जाऊंगा तो उनको दूंगा, वो किलकारी भरेंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और मैं उनको दूंगा। और जब वो देता है तो वो मन में विचार करते हैं कि मेरा पिता मेरे लिए मिष्ठान्न लाया। मिष्ठान्न में प्रीति कम होती है, पर मेरा पिता लाया मेरे लिए, ये विचार उसका ज्यादा होता है। जब आपके ऊपर विपत्ति आए तब विचार करना कि जिस परमात्मा ने अब तक संपत्ति दी, उसने विपत्ति दी है, आज इसने दूसरे प्रकार का प्रसाद भेजा है, आज इसको भी हम वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे संपत्ति को स्वीकार कर। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो अच्छे लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तब भी वो अरुण होते हैं, और जब उनका सूर्यास्त होता है तब भी उनके भीतर अरुणाई चारों तरफ दिखाई पड़ती है। भगवान का भक्त जो कुछ भी प्राप्त करता है उसमें बड़े विनम्र भाव से परमेश्वर का प्रसाद है, मेरे इष्टदेव की देन है, ऐसा विचार करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। इसलिए जहां जहां विद्या का, रूप का, ज्ञान का, प्रतिष्ठा का, पद का, वैभव का, जहां जहां कहीं मान का अंकुर है, अंकुर ही तो पादप बनता है। वृक्ष अपने आप कभी निर्मित नहीं होता। भूमि में जरा सा एक बीज डालने के बाद प्रतीक्षा करते करते अनुकूल वातावरण, अनुकूल खाद्य, अनुकूल साधन मिलने पर वह अंकुर वृक्ष बन जाता है। जिस दिन मेरे और आपके मन में ये मान का अंकुर जगने लगे, उस दिन धीरे से उस मान के अंकुर से कहना, बड़े प्रिय लगते हो तुम। लेकिन कठिनाई क्या है कि यदि तुमको बढ़ने देंगे तो अव्यय पद नहीं मिल पाएगा, इसलिए तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे अपनी भूमि की, हृदय की भूमि में से निर्गत करना ही होगा, निर्वासित करना ही होगा। आप मन में विचार जब करने लगेंगे तो विचार में बड़ी शक्ति है। वहां कोई खुरपी नहीं चलानी पड़ती, कोई यंत्र लेकर के उसको, उसके अंकुर को मिटाना नहीं पड़ता है। जहां ये मान का अंकुर मन के भीतर जगने लगे, वहीं सारे संसार में मान प्रदान करने वाले परमात्मा का स्मरण करें तो स्मरण करने मात्र से, चिंतन से ही बहुत बड़ी शक्ति व्यक्ति को मिलती है। और मोह तो संसार में कितना कठिन है। भगवान ने कई बार गीता में कहा है, अन्य शास्त्रों ने भी कहा है, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत।
इन तीनों का परित्याग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इसको मूल मानते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुण्य उपजय ते हिते बहुशूला। सारी व्याधियों का मूल जो है वो मोह है। मोह में और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह व्यक्ति को अंध कर देता है और प्रेम व्यक्ति को शक्ति देता है। जहां जहां वास्तविक प्रेम है वहां व्यक्ति अपने कर्तव्य के क्षेत्र से दूर नहीं जाएगा, और जहां मोह जग जाएगा वहां व्यक्ति उस अपने कर्तव्य के भाव को विस्मृत कर देता है। राजस्थान में बूंदी नाम का एक स्थान, और वहां बहुत अच्छे वीर पुरुष हुए हैं। हाड़ा नाम के, हाड़ा जाति के राजा और रानी हुए। मुगलों का युद्ध चल रहा था और बारंबार वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे। इतने में बूंदी नरेश जो युवक था, कुछ काल पहले ही उसका विवाह हुआ था। परमात्मा की कृपा से उसको अनिंद्य सुंदरी पत्नी मिली थी। बार बार सब सैनिक जाते थे युद्ध में और पराजित होकर लौट आते थे। कुछ लोगों का प्राणांत हो जाता था। आकर राजा से निवेदन करते थे, सेना का मनोबल टूट रहा है, आप राजा हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, एक बार आप युद्ध के मैदान में आकर हम लोगों का साहस बढ़ाएंगे तो ऐसा लगता है कि अपना यह राज पदाकांत नहीं होगा और पराधीन नहीं होगा। लेकिन वह रूप के मोह में, श्रृंगार के मोह में वो तरुण राजा अपने प्रासाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन अचानक ये बात उस तरुण सुंदरी रानी को ज्ञात हो गई। उसने विचार किया, यदि मेरे मोह में बंधा हुआ यह राजा इस प्रासाद का परित्याग नहीं करेगा तो अपने क्षात्र धर्म से गिर जाएगा। क्षत्रिय का धर्म होता है जहां क्षति हो रही हो उससे देश को बताए। क्षतात्रायते इति क्षत्रिया, जहां हानि हो रही है उससे बचाने का प्रयत्न करे वही वास्तव में क्षत्रिय होता है। रानी ने विचार किया, ये पूरा राज्य परतंत्र हो जाए और मैं सुख से रहूं, भविष्य में लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरा इतिहास कलंकित हो जाएगा। आज उसने निश्चय किया, मेरे कारण ही तो मोह में फंसा फंसा ये तरुण राजकुमार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है। हाड़ा की उस रानी का नाम उस क्षेत्र में बहुत है, उसकी मूर्ति भी बनाई गई। आज उसने पूरी तरह से श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद अपने पति को कहा, तुम युद्ध में जाओ, क्योंकि तुम राजा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। उसने कहा, तुम्हारे सौंदर्य से दूर जाने की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर के बाद उसने तुरंत अपने पति के सामने ही उसको प्रणाम करने के बाद अपने ही हाथ से कृपाण लेकर और अपने शीश को अपने धड़ से अलग कर दिया और गिरते गिरते ये कहा, इस रूप के कारण तुम कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारा ये मोह समाप्त हुआ, अब जाओ तुम युद्ध करके और अपने राज्य को पराधीनता से बचाओ। उस युवती रानी ने अपने शिर का दान देकर अपने पति को मोह के मार्ग से बचाकर कर्तव्य के मार्ग पर प्रतिष्ठित कर दिया। हमारा और आपका मोह कई बार धन से हो जाए तो सत्य छूट जाता है, परिवार से हो जाए तो सत्संग छूट जाता है, संसार के पदों से हो जाए तो झूठ बोलकर वोट मांगने की इच्छा होती है। हमें अपने सातत्य अधिकार की इच्छा जग जाए तो उसे बचाए रखने के लिए कई लोग अनर्गल उपायों का निरंतर आश्रय लेने लगते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, यह मोह का परित्याग केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराएगा, बल्कि मोह का त्याग मानव के सामाजिक जीवन को भी ठीक करेगा। मोह ही तो होता है जिसके कारण एक भाई को बराबर अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति में, लेकिन एक के प्रति ज्यादा और एक के प्रति कम। और मोह के कारण ही तो लोगों के घरों में दीवारें बन जाती। मोह के कारण ही तो मानव कई बार एक दूसरे से बोलना बंद कर देता है। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुण्य उपजयते हिते बहुशूला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, फिर उसके बाद अनेक शूल आते हैं। और यदि आदमी को एक छोटा सा कांटा लग जाए तो आदमी अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख पाता है। इस मोह रूपी शूल को निकालने के लिए
जैसा हमारे पूर्व दोनों विद्वान वक्ताओं ने कहा कि हमें बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। यदि आप सत्संग करेंगे तो जो दुस्संग का दोष है उससे आप बच जाएंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग दोष संसार में बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में विष घोल देता है ये संग दोष। श्रेष्ठ लोग भी अपने जीवन की पद्धति में परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए संग दोष से बचना चाहिए। अब्दुल रहीम खान खाना एक बड़ा अच्छा कवि हुआ। एक दिन मन में विचार करने लगा, रहीमन के मन दुख है, मन ही मन अफसोस। और उसको मन में अफसोस क्यों हुआ, तो विचार करने लगा कि इतना विशाल समुद्र, अति समुद्र बांधो गयो कि रावण बस्यो पड़ोस। समुद्र कभी बांधा नहीं जा सकता था, उसके ऊपर सेतुबंध बनता है, भगवान श्री राम की कृपा थी, एक अलग बात है। लेकिन कभी तो अलग अलग चिंतन करते। रहीम ने मन में विचार किया कि समुद्र बांधा क्यों गया, इसके ऊपर पुल कैसे बन गया। रहीमन मन अफसोस, बड़ा अफसोस कर रहा है। विचार करते करते उसने सोचा इसके ऊपर वानर भालू चले गए, राम जी के काम करने वाली गिलहरी भी धीरे धीरे इसके ऊपर चलने लगी। ये समुद्र के ऊपर पुल इसलिए बना, समुद्र को कभी बांध नहीं सकते थे, लेकिन उसे संगदोष लग गया। यदि ये रावण पड़ोस में न बसा होता तो समुद्र को कोई संसार में बांध नहीं सकता था। निर्माण मोहा जित संग दोषा। इसलिए बड़ा सावधान, बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि कोई हमारे विचारों में तो विष नहीं घोल रहा, हमारे कोई आचरण में तो विष नहीं घोल रहा। हमें कोई व्यसनी व्यक्ति पहले एक चुस्की लगाने के बाद पूरी बोतल का आनंद लेने का संदेश तो नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति धूम्रपान कराने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। और इतना ही नहीं, कोई कामनाग्रस्त करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है। कोई संपत्ति का बहुत, वैभव का बहुत संग्रह का आनंद बताकर हमारे दान के, सेवा के संकल्प को ही नष्ट करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। और आप बड़े अच्छे हैं, अपना 1996 का ये 9 वर्ष रोज सत्संग में प्रातः काल व्यतीत हो रहा है। आप अध्यात्म नित्य हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन नित्य होना चाहिए। अध्यात्म नित्य का मतलब 2 घंटे का अध्यात्म नहीं, 6 घंटे का अध्यात्म नहीं, बल्कि अध्यात्म मानव के साथ जैसे मानव की श्वास चलती है वैसे ही मानव के साथ अभ्यास करते करते अध्यात्म उसके साथ जुड़ जाए, एकाकार हो जाए। जीवन के व्यवहार चिंतन में भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन व्यतीत करने का यत्न करने लगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कामना मन में रोज विचार कर रहे हैं। यहां पर विशेष रूप से कामनाओं से निवृत्त होने की बात भगवान कहते हैं। उन कामनाओं से निवृत्त जब जब कोई व्यक्ति हो जाता है, आपने देखा होगा कभी आपको बहुत नहीं, वो पूछता है आज नहीं, आज नींद में इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, आज मुझे उत्पन्न होने वाले सुख की सहज एक अनुभूति के कारण जो आपको सुषुप्ति का आनंद मिलना चाहिए, आप उससे वंचित हो गए। यदि कामनाएं पूरी तरह से आदमी को जकड़ लें तब वो तो उसे सुख मिल ही नहीं सकता है। अभी आपने रविशंकर जी से सुना था, रामायणी जी से, शोक धाम तज काम। शोक को प्रदान करने वाली कामनाओं का परित्याग करके, और जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता तब तक उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, अव्यय पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शोक धाम काम का धीरे धीरे परित्याग करते हुए परम विश्राम देने वाले श्री राम अथवा आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके साथ ऐसा संबंध जोड़ें कि संबंध जोड़ते जोड़ते आपको स्मरण न रहे, आप अपने को भूल जाएं, और जब भूल जाएं तो आपके मुख से निकले अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पूजा, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद मैं, तुम नारायण हो मैं नर हूँ, तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सनातन धर्म की, सब धर्मों की, सब संतों की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।